हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई के ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट HTML एलिमेंट के बारे में, जो है div एलिमेंट। अगर आपको div एलिमेंट के बारे में नहीं मालूम है और नहीं मालूम है कि div एलिमेंट कैसे काम करता है, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। इसके लिए आप स्किप मत कीजिएगा, ट्यूटोरियल पूरा दिखेगा, वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आ जाते हैं हम लोग अपने पीपीटी पे। यहाँ है हम लोग HTML div एलिमेंट, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम है और यहाँ मेरी वेबसाइट है। आप सब यहाँ जाके वेबसाइट विज़िट कर सकते हो और जो भी आपको ट्यूटोरियल देखना है या नोट्स लेना है वो यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं कि HTML div टैग होता क्या है, div एलिमेंट होता क्या है। तो HTML में div का मतलब होता है डिवीज़न, यानी एक सेक्शन या कंटेनर के अंदर, ठीक है। कंटेनर जैसे जैसे ये पूरा एक कंटेनर है, ठीक है। इसको div बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ही जो पूरा कंटेनर बना है, ये पूरा पेज जो बना है, इसको एक div, ये पेज बनाने के लिए एक div यूज़ होता है, ठीक है। div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। मैं पहले ब्लॉक एलिमेंट में बता चुका हूँ, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट में, उसमें हम लोग div का जिक्र देख चुके हैं, जो किसी भी कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ने इतने सारे कंटेंट लिखे हैं, उसको क्या किया, हम लोग ने ग्रुप किए हैं, ठीक है। ये किसी भी लेआउट को स्ट्रक्चर देने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग ये पेज ये बनाया हूँ मैंने, तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर दिया हूँ, इसके अंदर ये लिखा हूँ। तो ये सब देने के लिए ये जो div एलिमेंट है ना, ये div जो एलिमेंट है ना, ये बहुत यूज़फुल है और इससे ही हम लोग के वेब पेज और सारे पेजेस यूज़ होते हैं, बनते हैं, ठीक है। आप div के अंदर हेडिंग्स, इमेजेस, पैराग्राफ्स या दूसरे एलिमेंट्स रख सकते हैं। div टैग बेसिकली बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ों को, जो भी जितने भी टैग्स आते हैं हम लोग के HTML के अंदर, वो हम लोग div के अंदर आसानी से रख सकते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई एरर नहीं देगा, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि ये नहीं ले सकते, हम लोग div के अंदर भी div ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। div एक टैग है जो बॉक्स, स्क्वायर, बहुत शेप्स क्रिएट करने में यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वेब डिज़ाइनिंग में div एक बेसिक और पावरफुल टूल है। मैं जैसे बता चुका हूँ कि वेबसाइट बनाने के लिए div का यूज़ बहुत होता है और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, एलिमेंट है, इसको छोड़ना नहीं, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक सिंटैक्स देखते हैं div का क्या होता है। div का बेसिक सिंटैक्स है, पहले div आता है, ब्रैकेट आता है, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन के बीच में ब्रैकेट आता है, ठीक है। मतलब बीच में, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में जो div लिखते हैं वो div टैग कहलाता है। ये पूरा div टैग है और ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में खाली एक स्लैश आ जाता है div से पहले, div लिखने से पहले, ठीक है। और मेन जो कंटेनर जो हम लोग को प्रिंट कराना है div के अंदर, या जो भी हम लोग को लिखना है कंटेनर में, div के अंदर जो भी इमेज लेना है या पैराग्राफ लेना है या हेडिंग लेना है, वो यहाँ आएगा, इसके बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आता है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक सिंटैक्स। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, वाई यूज़ डिव। अब हम लोग डिव यूज़ क्यों करेंगे? लेआउट बनाने के लिए। डिव का यूज़ पेज के अलग अलग सेक्शन को डिवाइड करने के लिए होता है, और जैसे हेडिंग, फुटर, साइड बार एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सीएसएस अप्लाई करने के लिए होता है। जब आप स्टाइलिंग करते हो, कलर, पैराग्राफ, बॉर्डर, तो डिव पे सीएसएस क्लास या आईडी इजीली स्टाइल कर सकते हैं, आईडी लेके स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास ले सकते हैं, आईडी भी ले सकते हैं, वो सब लेके हम लोग स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, अगर आपको एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है, जैसे हो गया ये डिव के अंदर ये सब चीज़ है ना, ये हो गया हेडिंग समझ लो, ये हो गया पैराग्राफ, ये सब हो गए पैराग्राफ, तो ये सब को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिव का यूज़ करते हैं डायरेक्टली। एक ही टैग, हम लोग को मल्टीपल टैग नहीं लेने का है। जैसे हम लोग स्टाइलिंग में लेंगे डिव, फिर उसके बाद हेडिंग, फिर पैराग्राफ, हेडिंग का H1, जो भी हम लोग हेडिंग लिए होंगे वो लिख देंगे नेम टैग। तो सिंपली ये इतना कुछ लिखने से अच्छा यहाँ हम लोग डिव ले लेंगे। डिव के अंदर हम लोग ले लेंगे कलर, ले लेंगे फॉन्ट, टेक्स्ट एरिया, अरे फॉन्ट साइज़ ले लेंगे, बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, जो भी हम लोग को अप्लाई करना है वो हम लोग डायरेक्टली डिव के अंदर अप्लाई कर देंगे, और वो डिव के अंदर सारे कंटेनर के ऊपर अप्लाई हो जाता है। हाँ, और डिव एलिमेंट मैं बेसिकली बता दूँ, डिव एलिमेंट जो होता है ना, आईडी और जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज़ होता है डिव का, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद जब उसको आईडी देंगे तो जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ हम लोग को डिव के अंदर प्रिंट करानी है वो हम लोग आसानी और चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये हो गए, ये क्यों यूज़ होना चाहिए HTML डिव टैग। ठीक है, इतना समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लेना, तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रियल एग्जाम्पल। रियल एग्जाम्पल क्या क्या है? HTML का हम लोग ये ले लेते हैं एक फ़ाइल, उसके अंदर हम लोग बनाए हैं डिव बनाए, डिव का क्लास दे दिए हैं कार्ड। ठीक है, कार्ड के अंदर हम लोग सिंपल एक हेडिंग लिए हैं टाइटल, और एक लिए हैं पैराग्राफ। ठीक है, और डिव क्लोज कर दिए। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही सारे कंटेनर, सारे एलिमेंट्स आए हम लोग के। ठीक है, जो हम लोग को प्रिंट कराना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं CSS में। CSS में हम लोग ने क्लास कार्ड ले लिए, और यहाँ मैं बताता चलूँ, जैसे अब अगर आप डिव के अंदर आईडी लेंगे तो यहाँ आएगा हैश। हाँ, और अगर क्लास ले लेते हैं तो आता है डॉट। उसका नाम लिखने से पहले डॉट आता है, उसके बाद आईडी का, क्लास का नाम या आईडी का नाम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर देंगे। फिर पैडिंग 20 px ले लेंगे, बॉर्डर रेडियस 8 px ले लेंगे। बॉर्डर रेडियस होता है ये कर्व का। ठीक है, ये आप कोड अपने एडिटर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कोड आप अपने एडिटर में यूज़ कर सकते हो, बहुत यूज़फुल होगा। इतना समझ में आ गया? अगर क्लास और हेडिंग आईडी के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ये इतना समझ में आ गया, ये कोड आप अपने एक्सटेंशन में करके देखना, मैं अभी नहीं समझाऊंगा। हाँ, मैं करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खाली अभी समझा रहा हूँ डिव टैग होता क्या है। और अगर इस पे स्पेसिफिक और वीडियो चाहिए, जैसे बना के दिखाओ कैसे होता है, और बहुत सारे एलिमेंट्स क्या क्या हम लोग CSS में यूज़ होते हैं, तो वो सब एक साथ मैं करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बताने में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो वो स्टाइलिंग और HTML का पूरा एक साथ लूँगा, ये खाली हम लोग डिव एलिमेंट समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या क्विक
रिकैप, ठीक है, क्या क्या देखे, क्विक रिकैप देख लेते हैं। डिव क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये सबको मालूम है। लेआउट और ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है, मेनली समझ लो लेआउट और ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। और CSS स्टाइलिंग के लिए भी हेल्पफुल है, मतलब हेल्पफुल क्या, यही यूज़ होता है, ठीक है। तो बेस्ट है, ये 3 चीज़ें समझ गया हो गया आप लोग, आई होप। उसके बाद हो गया, देख लिए कितना छोटा सा सिंपल सा हम लोग का था और कितना मज़ा आया, मतलब बहुत सिंपल सा है, मस्त है ये एलिमेंट। अगर आप वो जो मैंने रियल एग्जांपल बताया वो अगर आप ट्राई करोगे ना, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो, बता सकते हो अगर सीखना है आपको, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स मांगता हूँ। मेरे को भी जानना चाहिए कि कौन कौन लोग मेरे वीडियोस देखते हैं इतने अच्छे से, ठीक है। और अगर आप लोग लास्ट तक बने हुए हैं तो थैंक यू फॉर दैट, मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पिन कर देना या टाइप कर देना, मैं उसको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर नोट्स चाहिए ये पेज के, ये PPT का, तो यहाँ ये वेबसाइट के ऊपर शो होता है, ये वेबसाइट जाके विज़िट करो और जाके देखो, ठीक है। तो मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ, हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।